तो आइए अब इस टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ये दो टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। सर सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। तो आप देखिए इसमें लिखा है पीपीसी वक्र में दाईं ओर खिसकाओ, और एक लिखा है सर पीपीसी वक्र में बाईं ओर खिसकाओ। ये क्या दिखाता है ये आपको सीख लेना है, और उसी को सीखने से आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर लिखना क्या है। ये देखिए मैं यहाँ पर पीपीसी बना रहा हूँ। ये पहले का एक पीपीसी है हमारे पास, मान लीजिए ये पीपीसी वक्र है, ठीक है जी। यहाँ पर ले लिया हमने गुड्स वाई क्योंकि वाई एक्सिस है, यहाँ पर ले लिया हमने गुड एक्स, ये एक्स एक्सिस का है, ठीक है। ये पीपीसी, यहाँ भी देखिए हमारे पास वही पीपीसी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 गुड वाई और गुड एक्स, मतलब कॉमोडिटी एक्स, ठीक है जी। ये रहा सर हमारे पास पीपीसी। देखिए यहां पर मैंने लिखा है पीपीसी वक्र में बाईं ओर खिसकाओ, दाईं ओर खिसकाओ सॉरी, तो दाईं ओर खिसकाओ ये कर दिया मैंने। ये बन गया मेरा PPC1। ये देखिए एरो बता रहा है कि दाईं ओर खिसका हुआ है, नया पीपीसी वक्र आ गया। और यहां पर मैंने कहा है पीपीसी वक्र में बाईं ओर खिसकाओ, तो बाईं ओर सर इधर होता है लेफ्ट, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कह रहा है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ये हो गया सर, ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, PPC1। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या दिखाता है और राइटवर्ड शिफ्ट क्या दिखाता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। समझिए, जब भी किसी भी देश का, किसी भी अर्थव्यवस्था का पीपीसी वक्र, उसका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, तो समझ जाइए कि वहां पर क्या हुआ होगा। ये इंपॉर्टेंट है। संसाधनों में वृद्धि, सही है जी। वहां संसाधनों में या तो वृद्धि हुई होगी, रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, या संसाधनों का कुशलतम प्रयोग हुआ होगा। कुशलतम प्रयोग का मतलब क्या होता है सर? जहां पर संसाधनों की कोई भी बर्बादी नहीं हुई, वेस्टेज नहीं हुआ, कुछ भी संसाधनों को प्रॉपरली यूज किया गया है बहुत अच्छे से। या फिर तकनीक में सुधार, या फिर क्या हुआ होगा, तकनीक में सुधार, किसके लिए? गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों के लिए, फॉर बोथ गुड एक्स एंड वाई, ठीक है जी। दोनों के लिए ही या तो संसाधनों में वृद्धि हुई है, या तो संसाधनों का कुशलतम प्रयोग हुआ है, या तकनीक में सुधार यानी कि इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो इन सारे रीजंस की वजह से हमेशा क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा हमारा पीपीसी वक्र। लेकिन इससे एक और चीज ध्यान रखिएगा, इससे दोनों वस्तुओं के लिए हुआ है, तो दोनों वस्तुओं की उत्पादन संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्लियर? और यहां पर देखिए, जब भी बाईं ओर खिसकाव होगा तो सर समझ जाइए जस्ट उल्टा, यानी कि पहले पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा थी, अब कम हो गई हैं। तो क्यों हुआ होगा, ये रीजन जस्ट अपोजिट आपको यहां पर लिखने हैं कि या तो संसाधनों में कमी हो गई है देश के, या फिर संसाधनों की बर्बादी हो रही है, या फिर तो जो तकनीक है वो फेलियर हो गए, हमारे फेल हो गए, तकनीक पुरानी हो गई है, मेथड्स चेंज नहीं किए हमने, इंप्रूव नहीं किया। अभी भी हम 4G कर रहे हैं और वो 7G पे जा चुके हैं, है ना। ये सारी चीजें समझ आती हैं आपको। तो टेक्नोलॉजी सारी डाउन हो चुकी है, इंप्रूव नहीं हुआ, संसाधन कम हो गए हमारे, संसाधनों की बर्बादी हो रही है, जो दिखाता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दोनों की घट गई, गुड एक्स की भी गुड वाई की भी, दोनों की घटी है यहां पर, सही है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट दो टॉपिक आपको मैं करा रहा हूं, इससे वो भी क्लियर हो जाएगा कि किसी एक गुड्स के लिए, किसी एक कमोडिटी के लिए भी संसाधनों का विकास हो सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है। उधर देखते हैं दो टॉपिक हम लोग। नेक्स्ट तो टॉपिक है हमारे पास, समझिएगा, एक्स वस्तु के लिए संसाधनों में वृद्धि। केवल बात कर रहे हैं कि एक्स वस्तु के लिए संसाधनों में वृद्धि हुई है, या संसाधनों का कुशलतम प्रयोग हुआ है, या तकनीक में सुधार हुआ है। और मेरे पास वहां क्वेश्चन है वाई वस्तु के लिए ही केवल संसाधनों में वृद्धि, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग है, तकनीक में सुधार हुआ है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ एक्स वस्तु के लिए लिखा है, यहाँ वाई वस्तु के लिखा। तो एक बात तो ध्यान में रख लीजिए सर, कि हमारे पास अगर केवल एक्स वस्तु के लिए संसाधनों में वृद्धि हुई है ना, केवल एक्स वस्तु के लिए तकनीक में सुधार हुआ है, तो उत्पादन संभावना भी किसकी बढ़ेगी, केवल एक्स की ही बढ़ेगी। वाई का सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा। तो उसका डायग्राम, उसका पीपीसी कैसा बनेगा वो आपको समझ लेना है। और ये देखो कितना आसान है, जब वाई वस्तु की तकनीक सुधार हुई है तो केवल उत्पादन संभावना किसकी बढ़ेगी, वाई वस्तु के लिए बढ़ेगी, एक्स वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। ये दिमाग में बिठा लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से आप इसका पीपीसी ड्रॉ करेंगे, क्या चेंज आएगा वो आपको बताना होता है इसके अंदर। ये रहा सर
गुड वाई यहां लिया है, गुड एक्स यहां लिया है। ध्यान रखिए ये है पहले वाला मेरा पीपीसी, सही है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए जब संसाधनों में वृद्धि होगा, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग होगा या तकनीक में सुधार होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, बढ़ेगा ही ना, उत्पादन घट तो नहीं सकता, उत्पादन बढ़ेगा, यानी कि पीपीसी वक्र दाईं ओर खिसकेगा। ये मैंने आपको बताया दाईं ओर खिसकाव होगा पीपीसी में, समझ जाइए। तो जरा ध्यान से देखिए, लेकिन किसके लिए? केवल एक्स वस्तु के लिए। तो समझिए, देखिए कैसे बना रहा हूं मैं यहां पर। ये है हमारा न्यू पीपीसी यानी कि पीपीसी 1। आप देखिए पीपीसी वक्र में दाईं ओर खिसकाव हुआ ना, लेकिन केवल किसके लिए? एक्स वस्तु के लिए। ये दिखाता है कि देखिए जो वाई वस्तु की जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो वो अभी भी वहीं की वहीं है, लेकिन एक्स की बढ़ चुकी है, ठीक है। अच्छा यही अपोजिट ध्यान रखिएगा, अगर संसाधनों में कमी हो जाती, संसाधनों बर्बाद होते या फिर तकनीक फेलियर हो जाता तो क्या होता सर? पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, यानी कि बाईं ओर खिसकाव होता, वो भी किसके लिए? केवल एक्स के लिए। ये ध्यान रखना है। यहां देख लीजिए वाई वस्तु वाला जो है आपके लिए, तो वाई वस्तु का बनाना है। क्वेश्चन सिमिलर है इसलिए आसान है। ये है गुड वाई, ये है गुड एक्स, ठीक है। ये पहले वाला मेरा पीपीसी कर्व है जो पहले से बना हुआ है, राइट। क्या बोला गया? संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, वृद्धि या तकनीक में सुधार, इससे सर उत्पादन बढ़ता है। तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन सर केवल किसके लिए बढ़ेगा? केवल बढ़ेगा ये हमारे वाई कमोडिटी के लिए। तो वाई कमोडिटी के लिए हमारा उत्पादन बढ़ चुका है और बढ़ने का रीजन आपको पता है। तो ये डायग्राम आपको बताना होता है कि ये दिक्कत, मतलब ये इसके अंदर चेंज आएगा, प्रभाव पड़ेगा। समझ आ गया? तो जस्ट इसका अपोजिट यानी कि बाईं और खिसकाव वाला भी आप लोग बनाइएगा, और पेपर में आता है तो अच्छे से मार्क्स इकट्ठा कीजिएगा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं। वीडियोज अच्छी लगती हैं, आपका रिप्लाई आता है, आप सभी को थैंक यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो उनको आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि इसे आगे शेयर करें जरूर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।